श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 46वां श्लोक। यदा संहरते चायंक कर्मोः कुंडिनीभिः सर्वशाः इंद्रियाणीन्द्रियोर्थाभीष्टस्याः प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वो पूर्णतः चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि किसी योगी, भक्त या आत्मसिद्धि व्यक्ति की कसौटी ये है कि वो अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। ये उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होते हैं, इंद्रियों की तुलना विषैले पदार्थों से ही की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों का वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वो उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ ना करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता है और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भवनामृत में स्थित हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वो किसी भी समय अपने अंग को समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भवन भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम करती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अनुज को उपदेश दिया जा रहा है कि वो अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाएं। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कुर्म द्वारा प्रस्तुत धृतराष्ट्र के अनुरूप है, जो कि अपनी इंद्रियों को समेट रखता है। विषयाताः विनिर्वृत्ताः निरासाः देहिनी रसवर्षज रसोप्यास्याः परं दृष्ट निर्वतर्त। इंद्रियां भोग की वस्तुएं विनिवर्तता द्वारा रहने के लिए अभ्यास की जाती हैं। देहधारी जीव इंद्रियां भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रियों के भोग की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वो भक्ति में स्थिर हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो, तब तक इंद्रिय भोग से विराट नहीं, उसका असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इसमें रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वो ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसी प्रकार अल्प ज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्ट योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, अध्यान आदि सम्मिलित है, किंतु जिसमें कृष्णा भवनात्मक के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर श्री कृष्ण के सौंदर्य का रस स्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि ही नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्प ज्ञानी नवदीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कि कृष्णा भवनात्मक में
रुचि जागृत ना हो जाती है। और जब तक वास्तव में रुचि जग जाती है तो वो मनुष्य स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न कर देता है। यतो हि हर्पी कांताः पुरुषाः विधिषिताः इंद्रियाणि प्रथानि हरिदिस्वमनाः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेक की पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो कि उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। इसका तात्पर्य है, श्री कृष्ण कहते हैं कि अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी की भी मेनका के साथ विषय भोग में व्रत होना पड़ा, यद्यपि कि इंद्रियां भोग निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टता है। अतः पूर्णतः कृष्ण भावनात्मक हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता है। परमात्मा साधु भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, यदाते मम चेता कृष्णादर विंदे वन वन अरस धर्म धुता रंतो मसित तथा विधि वसंत नारी संगमे समर्माने भवित मुख विकारा कष्टो निवृत्तना चाहे। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणाविंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैंने नित्य नव दिव्य रस का अनुभव कर रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधेर से भर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। कृष्णा भवनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निराश हो जाता है। वो वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में दृष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसीलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भवनात्मक में लगा रहा। यतनी सर्विष्णाय स्वयं युक्ति असिताः पतपराः वशे ही योसो इंद्रियाणि तस्य प्राज्ञा प्रतिष्ठिता है। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमान करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वो मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इसका तात्पर्य है, इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस श्लोक में बता रहे हैं कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावन मृत्य ही। जब तक कोई कृष्णा भावन वाहित न होता हो तब तक इंद्रियों को वश में करना असंभव है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्वशय महाराज अम्बरीश पर क्रोध हो गए, जिससे कि अपने इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वो कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे कि वो विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे जिनका उल्लेख श्रीमद्भागवत गीता में हुआ है। सह वै मनाः कृष्णा पदारविंदयो सर्वश्री वैकुंठ गुणागुण वर्णाः करो हर मंदिरम अर्जुनादिष्टु श्रुति चक्राच्युत सप्तकांदोयाः कुमुदिली गंधर्शनाः दृश्यो सदा भृगश्राः संगम
घृणा च तत्रोजसरभ्ये श्रीतुलसाहि रसनाहि तदा प्रीते पदो हरे क्षेत्रा पदानुसर्पणाहि शिरो हर्षिकेशा पदाभिवंदने कमाहि च दस्सहिना तु कम कर कमाया यथो तमस्यो लोक जनश्राय रति। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरण बंदियों पर स्थिर कर दिया था। अपनी वाणी की भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में लगा दी, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपने नाक को भगवान के चरण बंदियों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पाँवों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के तत्पर भक्त बनने के योग हो गए। इस प्रसंग का तात्पर्य शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मतपर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत्पराह परमात्मा के महान विद्वान तथा आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण का कहना है कि मद भक्ति प्रभाव वेनाह सर्वविद्धि सर्वज्ञ पूर्विकाह स्वदृष्टि सुलेभेति भवाह। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थिर भगवान कृष्ण विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी जो कि विष्णु पद को छोड़ करके अन्य किसी वस्तु का ध्यान करते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा की अपना समय गवाते हैं। उनमें कृष्ण भावनावाहित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योगी का यही उपदेश है।